संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। फिशरीज इंस्पेक्टर का अगला चैप्टर है फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी। इसके सभी टॉपिकों को एक एक कर देखते हैं। पहला टॉपिक है मछली पोषण और वृद्धि की मूल बातें, फंडामेंटल्स ऑफ फिश न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इन फिश। वृद्धि दर की बात करते हैं। मछली की वृद्धि दर पानी के तापमान, ऑक्सीजन स्तर और फीड की गुणवत्ता जैसे कारकों से प्रभावित होती है। फीड रूपांतरण अनुपात FCR यह मापता है कि मछली के 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए कितने किलो फीड की आवश्यकता होती है। कम FCR बेहतर फीड दक्षता दर्शाता है। शरीर संरचना, मछली की शरीर संरचना प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों के अनुपात को दर्शाती है, जो फीड की गुणवत्ता से प्रभावित होती है। ऊर्जा आवश्यकताएं, मछली की ऊर्जा आवश्यकताएं प्रजातियों, आकार, तापमान और गतिविधि स्तर के आधार पर भिन्न होती है। उत्पादों की गुणवत्ता, फीड की गुणवत्ता मछली के मांस की गुणवत्ता और स्वाद को प्रभावित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि योग्य मछली और सेलफिश के प्रमुख पोषक तत्व और पोषण संबंधी आवश्यकताएं, प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेबल फिश एंड सेलफिश। प्रोटीन क्या होता है? वृद्धि और ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। मछली को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। वसा की बात करते हैं। ऊर्जा का स्रोत और आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करते हैं, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन मछली की कुछ प्रजातियों को कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कठिनाई हो सकती है। विटामिन सामान्य चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी से वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। खनिज कंकाल विकास, एंजाइम फंक्शन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए आवश्यक है। खनिज कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक महत्वपूर्ण क्या है? खनिज है। थर्ड टॉपिक है फीड निर्माण और विनिर्माण के तरीके, मेथड्स ऑफ फीड फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग्स। पोषक तत्व संतुलन, फीड को मछली की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुलित होना चाहिए। कच्चे माल का चयन, फीड की गुणवत्ता कच्चे माल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जैसे मछली का भोजन, सोयाबीन भोजन और अनाज। एक्सट्रूजन एक सामान्य फीड निर्माण प्रक्रिया है जो उच्च तापमान और दबाव का उपयोग करके फीड को पकाती है और आकार देती है। यह है एक्सट्रूजन के कार्य। पैलेटिंग एक अन्य विधि है जिसमें कच्चे माल को दबाकर छर्रों में बनाया जाता है। मिक्सिंग कच्चे माल को समान रूप से मिलाने से फीड की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित होती है। इसे मिक्सिंग कहा जाता है। फीड के रूप्स, फॉर्म्स ऑफ फीड्स, सूखे छर्रे, ड्राई पैलेट्स सबसे आम प्रकार का फीड है जो लंबे समय तक
संग्रहित किया जा सकता है। यह सबसे आम प्रकार का फीड है, याद रखना। नम छर्रे, मॉइस्ट पैलेट्स, सूखे छर्रों की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं लेकिन कम समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं। फ्लोटिंग फीड्स, यह फीड पानी की सतह पर तैरता है जिससे मछली को खाना आसान होता है और फीड की बर्बादी कम होती है। सीकिंग फीड, यह फीड पानी में डूब जाता है जो तली में रहने वाली मछली के लिए उपयुक्त है। पाउडर फीड, छोटी मछलियों और लार्वा के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट टॉपिक है फीड भंडारण और फीड मूल्यांकन, फीड स्टोरेज एंड फीड एवोल्यूशन। भंडारण की स्थिति, फीड को ठंडी सूखी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि मोल्ड और कीटों से बचाया जा सके। सेल्फ लाइफ, फीड की सेल्फ लाइफ कच्चे माल और भंडारण की स्थिति पर निर्भर करती है। रासायनिक विश्लेषण, फीड की पोषण सामग्री का निर्धारण करने के लिए रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। पाचन क्षमता परीक्षण, फीड की पाचन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पाचन क्षमता परीक्षण किया जाता है। वृद्धि परीक्षण, फीड की वृद्धि प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वृद्धि परीक्षण किया जाता है। पाचन एंजाइम, फीड पाचन क्षमता। डाइजेस्टिव एंजाइम, फीड डाइजेस्टिबिलिटी। पाचन एंजाइम, मछली में इमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज जैसे पाचन एंजाइम होते हैं जो फीड को पचाने में मदद करते हैं। फीड पाचन क्षमता, फीड पाचन क्षमता यह मापती है कि मछली फीड से कितने पोषक तत्व अवशोषित कर सकती है। एंजाइम गतिविधि, पाचन एंजाइम गतिविधि मछली की प्रजातियों, उम्र और तापमान जैसे कारकों से प्रभावित होती है। फीड सामग्री, फीड सामग्री की गुणवत्ता और प्रकार फीड पहचान क्षमता को प्रभावित करते हैं। एंटी पोषक तत्व, फीड में एंटी पोषक तत्व पाचन क्षमता को कम कर सकते हैं।